I welcome all of you to day 3 of this happiness challenge. So, are you ready? If you are ready, type yes, why in the comment section. So, let's start. And I hope and I pray that you must have seen आपने वो day 1 और day 2 का वीडियो देख लिया होगा और उसका रिलेटेड जो भी असाइनमेंट है वो दोनों ही असाइनमेंट आपने बहुत अच्छे से कर लिए होंगे. So let's start for day 3. So topic for day 3 is about forgiveness. Kshamavan. So let's understand what are all are the details about it. कि अगर आप किसी को forgive नहीं करते हो तो how does it reflect? तो there are 2-3 things. एक तो आपका जो ब्रेन है ना it will be constantly occupied कि वो बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, एंड ऑल दोस एरोज आर जस्ट लाइंग देयर इन योर हार्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट हार्ट योर इमोशंस आर आल्सो डिस्टर्ब. और ये जब गड़बड़ सब स्टार्ट होती है तो दैट इज रिफ्लेक्टेड इन योर बॉडी. तो जिन लोगों को माइग्रेन का, एसिडिटी का, आर्थराइटिस, डिस्टर्ब्ड स्लीप, देन इंडाइजेशन, ये सारे जो भी इश्यूज रहते हैं ना दे ऑल आर रिलेटेड टू दीज थिंग्स दैट यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव. आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं. तो आज हम लोग बहुत डिटेल में इसकी बात करेंगे एंड हाउ यू कैन डू इट वो भी आपके साथ में बात करूंगी. ठीक है. सो आर यू रेडी? तो एक यूएस के ऑथर है, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल बुक लिखी है जिसका नाम है हील योर बॉडी. क्योंकि ऑल दिस थिंग्स आर इन सिंक, दे ऑल आर कनेक्टेड. आपका जो मन है, आपका जो शरीर है एंड आपका जो हार्ट है, मतलब आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और आपका शरीर, वॉट एवर एक्शन यू आर टेकिंग थ्रू योर बॉडी. सो ऑल दिस 3 थिंग्स आर क्लोजली ब्यूटिफुली कनेक्टेड टू ईच अदर, और वो तीनों एक दूसरे के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं. तो अगर आपका एक चीज गड़बड़ होता है, आपके थॉट्स गड़बड़ होते हैं, सो दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑन योर इमोशंस एंड योर बॉडी. तो इसलिए वी आर वर्किंग ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जिसमें आपका माइंडसेट, इफ यू चेंज, योर वर्ल्ड विल चेंज बिकॉज यू आर चेंजिंग. व्हेन यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, the energy of your house, energy of your family will change. It will transform. So I want to make you, or I want to inspire you so that you become from caterpillar to butterfly. तो कैटरपिलर जो एक जगह पे बैठा है और वो कुकुन में है, उसमें से जब भी बटरफ्लाई बनता है तो इतना ब्यूटीफुल गार्डन, इट कैन फ्लैप इट्स विंग एंड फ्लाई अक्रॉस द गार्डन, और सारा व्यू देख सकता है, जितने फ्लावर्स है सब. राइट. तो व्हेन यू डोंट फॉरगिव समवन, तो वो जो आपके अंदर वो सारे एरो ऐसे लगे हुए हैं हार्ट के अंदर, दैट इज गिविंग यू सो मच पेन. और ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा वो पेन देंगे, पूरे दिन में या पूरे महीने में या जब भी कोई कभी भी वो टॉपिक निकलता है ना, देन यू बिकम सो मच बिटर. और जब आप बिटर हो जाते हैं और आपका हार्ट डिस्टर्ब होता है ना, सो आपका जो भी हार्मोनल जो रहता है ना वो भी इम्बैलेंस होता है. व्हेन यू आर एट पीस इट इज डिफरेंट, व्हेन यू आर इन पेन इट इज डिफरेंट. ठीक है. तो एक चीज हो गया कि आपको फिजिकली, इमोशनली और मेंटली व्हेन यू डोंट फॉरगिव तो आपको क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं. एंड दैट इज साइकोसोमेटिक. आपका जो भी साइकोलॉजी है, दैट इज everything is connected to soma, all your cells and your body. Okay. So if you want to be healthy and happy, तो फिर क्या होगा कि आप जो भी काम करेंगे, तो किसी को पूछते हैं ना कि आपको क्या चाहिए, मुझे बहुत ढेर सारा पैसा चाहिए. अच्छा, पैसा चाहिए आपको ढेर सारा, तो उसके लिए आप काम करने के लिए रेडी हो? तो बोलेंगे नहीं, काम नहीं करना है, ऐसे ही पैसा चाहिए. अगर आपको ऐसे ही पैसा मिल गया ना, तो आई टेल यू,
जस्ट इमेजिन, आपको ऐसे ही किसी ने 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपया दे दिया, तो अगर आपने खुद की मेहनत करके या अच्छे से नहीं कमाया है ना, तो फिर वो पैसा है ना, आपको पता भी नहीं लगेगा कि हाउ कैन आई स्पेंड दिस मनी, मैं इसका करूँ क्या। क्योंकि क्या होता है कि ये जो पूरा जर्नी होता है ना, उसमें आपको ऐसे भी समझ में आता है, अच्छा मैं इतना पैसा कमाऊंगी या ऐसा इतना पैसा कमाऊंगा, देन आई विल डू दिस एंड दैट, एंड पूरा आप एक ड्रीम क्रिएट करते हैं अराउंड दैट मनी, राइट। तो फॉरगिवनेस मैं बोल रही थी कि इफ यू डोंट फॉरगिव तो क्या क्या उसके रिपरकशंस हो सकते हैं, एंड इफ यू फॉरगिव देन यू बिकम फ्री, and when you become free, that freedom gives you happiness. Am I right? If you feel that I'm right, you type R in the comment section of this video. तो अगर आप फॉरगिव करते हैं तो क्या आपका स्टेट ऑफ ये होगा, एंड इफ यू आर नॉट फॉरगिविंग तो क्या होगा। अभी फॉरगिव करने की बात होती है ना, क्षमावान, तो उसमें देयर आर टू डिफरेंट एरियाज, कि एक एरिया है कि जिसमें आपको दूसरों को फॉरगिव करना है, and the second area is you will have to forgive your own self. क्योंकि जब आप खुद को फॉरगिव नहीं करते ना, तो फिर वो गिल्ट एंड रिग्रेट एंड दैट सैडनेस एंड दैट रिसेंटमेंट होता है खुद के लिए, खुद के लिए गिल्ट, शेम, रिग्रेट, ऐसा सब आ जाता है। कि आप अगर याद करेंगे ना, आपने खुद को कौन कौन सी चीजों में फॉरगिव नहीं किया है, कि आपको कोई तो बेस्ट कॉलेज में या कहीं पे एडमिशन मिल रहा था पर आपने लिया नहीं, बिकॉज यू डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ विजडम। आपके आजू बाजू में लोग ऐसे नहीं थे कि आपको समझा सके, आपके पेरेंट्स या फिर आपके फैमिली मेंबर्स, या तो आपका सेटअप ही ऐसा नहीं था कि जिनको इतना विजन था कि यू शुड हैव टेकन दैट कोर्स, तो आपने वो कोर्स नहीं लिया, या फिर आपको जॉब ऑफर मिल रहा था, या फिर आपको बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, या फिर आपको दूसरे कंट्री में जाके कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, पर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू डिडंट टेक दैट अपॉर्चुनिटी, और उसका जो रिग्रेट है ना, वो आपको अभी तक है। या फिर आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया, किसी और का क्रेडिट, ऐसा होता है बिजनेस में होता है या जॉब में होता है, किसी दूसरे ने काम किया उसका क्रेडिट आप खुद ले लेते हो। आपने क्रेडिट तो ले लिया, पर वो जो पिंच है ना, वो आपके अंदर अंदर हार्ट में रहेगा ऑलवेज। या फिर आपने कुछ तो गलत स्टेप ले लिया या कुछ गलत किया, आपने किसी को डिच किया, आपके फ्रेंड को या आपके स्पाउस को या आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को, किसी को आपने डिच किया, दगा किया, और वो जो है ना आपके हार्ट के अंदर अभी तक बैठा है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि यू प्लीज फ्री योर सेल्फ फर्स्ट। आप सोचते हो कि मुझे ये काम करना है, अभी तक आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप रोज अपने खुद को सोच कोसते हो कि तू ऐसी है या तू वैसा है, तू अभी तक नहीं कर पाया, तू लाइफ में आगे क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर लेगा, ऐसा सेल्फ टॉक होता रहता है। और उसको सेल्फ टॉक या आपको छोटी आवाज भी बोल सकते हैं। तो वो दिमाग में आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। तो उसकी वजह से ना, देन यू आर नॉट फीलिंग दैट पावर एंड दैट एनर्जी कि आज मुझे ये करना है और इसके ऊपर मैं काम करूंगा या करूंगी। फिर आप क्या बोलेंगे कि अच्छा मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो कमिट करता हूँ, फिर मैं वो कमिटमेंट कभी फुलफिल नहीं करता। मैंने कमिट किया था बच्चों को कहीं घुमाने के लिए लेके जाऊंगा, पर ठीक है अभी लास्ट ईयर भी नहीं लेके गया था, इस बार भी बोला तो ठीक है अभी नहीं लेके जा रहा हूँ, तो क्या है। तो मैंने कोर्स किया, उसमें ब्यूटीफुली समझाया कि व्हेन यू कमिट समथिंग और आप नहीं फुलफिल करते हो ना, तो इट इज एज गुड एज, अगर आपने कमिट किया कि मैं 5 बजे आ जाऊंगा, अगर 5 बजे नहीं आए, ठीक है, तो आपको वो दिखेगा नहीं कभी कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है। पर अगर आप उसको अपने फिजिकल वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे ना, तो आपकी एक उंगली सपोज कट गई,
आपने कमिट किया और नहीं आए तो ये चलेगा क्या? फिर आपने अपने हस्बैंड को बोला था कि मैं अच्छा इतना काम करके रखूंगी या ये करके रखूंगा, तो फिर आपने नहीं किया तो आपकी दूसरी उंगली करती है। तो जस्ट इमेजिन कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कितना डीप एंड गहरा है। वो एक वुंड, फिर उसके ऊपर दूसरा वुंड, तीसरा वुंड, वो फिर आपके हार्ट के अंदर फिर वो आपको डिस्टर्ब करता ही रहेगा। फिर आप, ऐसा होता है ना कि आप नजर मिला के किसी के साथ बात नहीं कर सकते, आपने कुछ कमिट किया और आपने करा नहीं, है ना? इफ यू अग्री विथ मी ऑन दिस, प्लीज टाइप ए इन द कमेंट इफ यू अग्री विथ मी ऑन दिस पॉइंट। ओके, सो ये हो गई कि आपको खुद को फॉरगिव करना है। ठीक है, क्यों फॉरगिव करना है? टू गेट दैट फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। एंड व्हेन यू फॉरगिव योर ओन सेल्फ, जो लोग खुद को फॉरगिव कर सकते हैं ना, वही दूसरों को कर सकते हैं। तो अगर आपने ये खुद को फॉरगिव करना पहले प्रैक्टिस किया, दोनों साथ में भी कर सकते हैं, देन यू कैन इजीली फॉरगिव अदर्स। उनको भी दे सकते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, उनकी भी कुछ मजबूरी रही होगी तो वो बंदे ने ऐसा किया। आपकी जेठानी ने आपको कुछ बोला है, आपके कोई जमाई है कुछ बोला है, आपके जीजाजी ने आपको कुछ तो बिटर वर्ड्स बोले हैं, आपके सिबलिंग्स ने कुछ बोला है कि तू तो ऐसी है कि ऐसा है, तूने मेरे लिए इतना भी नहीं किया, आपके पेरेंट्स ने बोला है तो तू तो कुछ काम का ही नहीं है, यू आर यूजलेस फेलो, कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। आपके टीचर्स ने कभी तो स्कूल में आपको कुछ बोला था और वो आपको अभी तक अंदर याद है। आपके कोई बेस्ट फ्रेंड ने कुछ बोला था आपको, आपके बॉस ने बोला कि यू आर गुड फॉर नथिंग। तो आपको किसी ने भी कुछ बोला है या फिर आपको फिजिकली हर्ट किया है, किसी ने बोल के इमोशनली हर्ट किया है या फिजिकली हर्ट किया है। टीचर ने कभी तो आपको एक चांटा मारा होगा स्कूल में या ऐसे, या फिर किसी ने आपको फिजिकली हर्ट किया, तो वो आपको अभी तक अंदर इतना पेन है, इतना हर्ट अंदर भरा हुआ है, दुख है। जब भी आप याद करते हैं, कभी वो याद आ जाता है इंसिडेंट, तो आपको बहुत दुख होता है। तो लेट मी गिव यू वन गोल्डन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है ना, भले ही आप ये कर रहे हो अभी फ्री में चैलेंज, बट दिस सेंटेंस itself is 1 लाख रुपीज का सेंटेंस। एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस thoroughly, जो 4 ही वर्ड का बना हुआ है, दिस सेंटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली 4 वर्ड्स। एंड दैट सेंटेंस इज, if you can thoroughly understand, your life will be very easy now onwards. And sentence is, hurt people hurt people। जो अंदर से हर्ट हुए हैं ना, वही लोग दूसरों को हर्ट कर सकते हैं। बट जो बंदा अंदर से खुश है, शांत है, हैप्पी है, कंटेंट है, फुलफिल्ड है, सेटिस्फाइड है, वो किसी और को हर्ट करने नहीं जाएगा। वो तो मलहम का काम करेगा उसके हार्ट के ऊपर, सहलाएगा दूसरों को। So whenever somebody will hurt you, now you please remember this sentence, hurt people hurt people। जो खुद हर्ट हुए हैं वो आपको थोड़ी कुछ अच्छी चीज दे सकते हैं। The person himself or herself is bitter from inside and already hurt। वो आके आपके घाव के ऊपर मलहम लगा सकते हैं? नो, नॉट नॉट पॉसिबल। तो बख्श दो उनको, जाने दो। ओके, सो नाउ असाइनमेंट कि this forgiveness exercise or activity you are supposed to do,
अभी मैं आपको बोलती हूँ कि आप दूसरों को फॉरगिव कर दो, तो आप जाके उसको फोन करके बताएंगे या उसको पर्सनली जाएंगे कि जा मैं तुझे माफ करता हूँ, तूने मेरे साथ ऐसा किया, जा मैं तुझे आज माफ करता हूँ। तो वो अगला बोलेगा कि यू डिजर्व दैट, इसलिए मैंने किया था, तू कौन आया है इधर मुझे माफ करने वाला। सो दिस पूरा फॉरगिवनेस का प्रोसेस है, हंसना मत, पूरा फॉरगिवनेस का ये जो असाइनमेंट है, दैट इज फॉर योर ओन सेल्फ। आपको सिक्रेटिवली पर्सनली खुद करना है। So I would request कि whenever you are watching any of my video, तो आप पेन एंड पेपर या नोटपैड या कुछ तो आजू बाजू में रखना ही, so that whenever I say something और आपको ऐसे बल्ब ऑन मोमेंट हो ना, दिमाग की बत्ती जल जाती है ना जब भी, तो यू प्लीज राइट इट डाउन। एंड व्हेन यू राइट डाउन समथिंग, तो आपका मोटर स्किल्स, आपका दिमाग सब वहां पे रहता है, और वो थोड़ा डीप लर्निंग होता है, डीप जाता है अंदर तक। और मैं आपको जो भी असाइनमेंट्स बोल रही हूँ ना, प्लीज 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 डू दैट असाइनमेंट। अंदर से बहुत रेजिस्टेंस आएगा, ये कौन होती है मुझे बोलने वाली, नहीं करना मुझे, जा असाइनमेंट। आज तक मुझे टीचर्स ने बोला, मुझे अपने पेरेंट्स ने बोला, मैंने किसी की नहीं मानी, मैंने किया ही नहीं। अगर इफ यू आर दैट मच स्टबर्न, आपके अंदर से बहुत रेजिस्टेंस आएगा असाइनमेंट करने के लिए। द पीपल हु आर नॉट यूज टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको भी बहुत रेजिस्टेंस आएगा। तो वो रेजिस्टेंस को बोलना, रेजिस्टेंस भैया थोड़ा साइड में हो जा, मुझे 5 मिनट दे दे, लेट मी फिनिश दिस असाइनमेंट, अगेन यू कम बैक। और प्लीज डू इट नाउ, अभी करो। ऐसा सोचेंगे ना कि बाद में करेंगे ना, अभी मुझे समझ में तो आ गया, तो ऐसे समझने के तो कितने सारे, पूरा मतलब सोशल मीडिया, पूरा इंटरनेट भरा हुआ है ऐसे ज्ञान से। सो ज्ञान से कुछ नहीं होता है, यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट दैट इन योर डेली लाइफ। और वो जब भी करेंगे ना, तो ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ही चेंज आएगा, बाकी नहीं आएगा चेंज। तो अभी पेन एंड पेपर उठाओ और अभी ये असाइनमेंट करो, अभी के अभी। ठीक है, सो प्लीज राइट डाउन कि वॉट एवर थिंग्स यू वॉन्ट टू फॉरगिव अबाउट योर ओन सेल्फ, जिसका आपको बहुत शर्म है, शेम है, या फिर गिल्ट है, या फिर रिग्रेट है। आप जब वन पॉइंट ऑफ टाइम हर्ट थे, तो आपने दूसरे को, किसी को हर्ट किया था। एज आई से, हर्ट पीपल। तो प्लीज वो सारा आप लिखो, जो भी आपने खुद को, जो आपको माफ करना है, प्लीज राइट ऑल दोस थिंग्स डाउन। आपको किसी ने हर्ट किया है, तो दूसरों के लिए भी। सो दो पार्ट में लिख दो कि दूसरे को भी आप माफ करो। एंड वंस यू डू दैट असाइनमेंट, फिर उसको टीयर दैट पेपर, छोटे 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 टुकड़े कर दो उसके। सो आइदर यू कैन फ्लश इट और यू कैन बर्न इट इनटू एशेस, डस्टबिन में थ्रो करो, कुछ भी करो। ठीक है, सो प्लीज फॉरगिव एवरीवन। शांति से बैठो, grab pen and paper and do this assignment now. Do it now. So that's it for today. And today I was bit harsh on you because today is the third day. तो धीरे 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 आप भी वो फ्लो में आगे होंगे असाइनमेंट के और ये सब चैलेंज के और फ्लो में। तो जनरली क्या होता है, थर्ड डे को ड्रॉप डाउन रेशियो ज्यादा रहता है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। कुछ नहीं करना तो इजी ही है, वो कुछ भी नहीं करेंगे बैठेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप ऊपर गए हैं, कुछ नहीं करेंगे बैठेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स, नेचर का जो नियम है आपको नीचे तो लेके आएगा ही आएगा, उसमें कुछ करना ही नहीं है। पर जिसको कुछ बेटर बनना है, कुछ इम्प्रूव करना है खुद की लाइफ को, या फिर
आगे जाना है, उनको एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, जितना भी चाहे रेजिस्टेंस आए अंदर से, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, बट एक्शन लेना है in that direction of your desired beautiful future. तो अगर आप अपना आज सुधारेंगे तो आपका कल सुधरेगा, राइट? ये सब तो बहुत सुना होगा, बस अभी सब छोड़ो एंड डू द असाइनमेंट which I have given you. Okay, and thank you so much for being there for consecutively day 3 for this happiness challenge. I love you all. Bye bye. Your result is my commitment. आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लाएंगे ना, दैट इज माय कमिटमेंट एज अ लाइफ कोच. बाय बाय, टेक केयर.